मासिक धर्म जो कि स्त्रीत्व की पहचान है, कई बार दुर्भाग्यवश बहुत सी बहनों की जन्म पत्रिका में इस प्रकार की समस्या, चंद्रमागत समस्या उत्पन्न हो जाती है कि या तो उनको मासिक धर्म होता ही नहीं, या होता है तो वो अनियमित होता है और आगे चल के उनके स्त्रीत्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। संतान प्राप्ति में उनको किसी न किसी प्रकार की परेशानी, दिक्कत अवश्य आ जाती है। इसी के हम ज्योतिषीय विश्लेषण की यहां पर बात कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूं कि आप ये एपिसोड देखते समय अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखें, ताकि आपको सटीक अनुभव और उसके ऊपर जो अन्वेषण किया गया है उस पर पूरा विश्वास हो सके। सभी लग्नों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना, समझना और निदान करना चाहिए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। बात करेंगे, और चूंकि संबोधन में साथियों की आदत है, लेकिन ये डेडिकेटेड है स्त्रियों को, बहनों को। तो धनु लग्न की जन्म पत्रिका में ऐसी परिस्थितियां कब कब उत्पन्न होती है कि इस प्रकार की मासिक धर्म संबंधी जो समस्याएं हैं वो उस बहन को उसका सामना करना पड़ता है। चंद्रमा, जिसका स्त्री से बड़ा गहरा संबंध है, जिस प्रकार से चंद्रमा अपने 27, 28, 29 दिन का एक चक्र पूरा करता है, लगभग स्त्रियों का भी लगभग इतने ही दिनों का एक चक्र होता है। तो धनु लग्न की बात करें, जिसमें कि वैसे भी चंद्रमा एक अति मारक ग्रह है, क्योंकि वो अष्टमेश है, अष्टम भाव का स्वामी है। यदि चंद्रमा उच्च राशि के होकर के इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तो बहनों को वो इस प्रकार की समस्या देता है, और ये समस्या किशोर अवस्था से ही शुरू हो जाती है और ये लंबी चलती है। यदि चंद्रमा स्वग्रही होकर के इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तब भी वो बहनों को इस प्रकार की समस्या देता है। विवाह यदि इनका संपन्न हो भी जाता है तो ससुराल पक्ष से कभी भी इनके संबंध ठीक नहीं रह पाते। चंद्रमा यदि नीच राशि के होकर के इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए तब भी वो बहनों को इस प्रकार की समस्या देता है, और इनका जो डॉक्टर के पेटे खर्च है, दवाइयों के पेटे खर्च है, वो हमेशा बना ही रहता है। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि चंद्रमा किसके साथ में युति करके विराजमान है। यदि वो जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में राहु के साथ में विराजमान है, किसी भी भाव में, या फिर वो केतु के साथ में युति करके विराजमान है, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में हम कहते हैं कि ग्रहण योग का निर्माण हो गया, और ग्रहण योग जब बनता है तो वो इस प्रकार की समस्याएं भी देता है। यदि जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में शनि के साथ में युति करके विराजमान है चंद्रमा, तो इसको हम कहते हैं कि ये विष दोष बन गया। और ये तीनों ही परिस्थितियां, ये तीनों ही युतियां इस बात के लिए उत्तरदायी है कि बहनों को इस प्रकार की समस्या का वो सामना करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए तैयार रहती है। ये जो तीनों युतियां हैं, इसका एक और भी प्रभाव होता है। इस बहन के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन, वो स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, अवश्य होता है, जो कि इनको नेगेटिव फीडिंग हमेशा देता रहता है। इसके अतिरिक्त एक और युति यहां पर हमें, जो कि इस जन्म पत्रिका में अति मारक ग्रह शुक्र के साथ में यदि युत है, शुक्र और चंद्रमा यदि किसी भी भाव में एक साथ में विराजमान है, तब भी वो इस प्रकार की समस्या इस बहन को देगा। और मूत्र संस्थान से संबंधित, गुर्दों से संबंधित कोई ना कोई समस्या, शारीरिक कमजोरी भी इस युति के साथ में अवश्य ही इस बहन को आ जाती है। साथियों, जन्म पत्रिका के पहले या दूसरे पृष्ठ पर ही आपको ग्रहों की डिग्रियां, उनके अंश लिखे मिलेंगे। यदि जन्म पत्रिका में चंद्रमा स्वयं 0 डिग्री के हो गए, या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हो गए, तब भी वो इस प्रकार की समस्या देता है, क्योंकि वो मृत प्रायः हो गया। 0 डिग्री मतलब एक नवजात शिशु होता है। 28, 29 डिग्री मतलब वयोवृद्ध। वयोवृद्ध हम किसको कहते हैं? जो कि 90 वर्ष या उससे अधिक उम्र के स्त्री पुरुष। और ये दोनों ही अपने दैनिक जीवन के लिए शारीरिक कमजोरी के कारण दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, स्वयं जो है वो अपना कार्य नहीं कर पाते। तो ये चंद्रमा भी अपना कार्य नहीं कर पाता,
तो वो स्त्रीत्व की कमी लेकर के आता है, जिसका परिणाम होता है मासिक धर्म की गड़बड़। यदि साथियों सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में है लग्न पत्रिका में चंद्रमा, तो चंद्रमा अस्त हो गए और अस्त चंद्रमा भी रिजल्ट प्रदान करने की स्थिति में नहीं होता है। तो ये सारी की सारी जो परिस्थितियां हैं वो मासिक धर्म की गड़बड़ की प्रति इशारा हमें करती है। अब ऐसी बहनों को करना क्या चाहिए? सबसे पहले आपको यह पता करना है कि आपको महादशा किस ग्रह की चल रही है। जिस ग्रह की आपको महादशा चल रही है उस ग्रह के महादशा मंत्र साधना उस ग्रह की महादशा के दौरान आपको अवश्य करना चाहिए। और दूसरा, इस पीड़ित चंद्रमा से निजात के लिए चंद्रमा के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन अवश्य करें। ये परखा हुआ अनुभव सिद्ध उपाय है और इस समस्या को सदैव के लिए अपने से दूर करें। श्रृंखला साथियों हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं अपने किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन, तो प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम लाइव कार्यक्रम हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप करके और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।